बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजूरी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत सबसे पहले शहर श्रीनगर से करते हैं, क्योंकि बाकी अजला के मुकाबले में अब शहर श्रीनगर में ही अभी तक बाज़ार बंद हैं। क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखा जाए तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स या SDM ने इस हवाले से मार्केट को लेकर रिलैक्सेशन ज़रूर दी हुई है, लेकिन शहर श्रीनगर के हवाले से अभी भी ताजिर अंजुमनों के साथ बातचीत के बावजूद, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए जाने के बावजूद अभी भी ज़िला इंतज़ामिया की जानब से कोई हतमी ऐलान नहीं किया जा रहा है। हालांकि शहर श्रीनगर के अंदर मुतअद्दिद इलाकों से बाज़ार खुलने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि जवाहर नगर से लेकर दूसरे बाज़ारों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर दुकानें खुली हुई हैं जिन पर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र अभी भी नहीं है, लेकिन हतमी तौर या ऑफिशियली इस हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं की जाती है। शहर श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ है सईद रूफ फारूकी। रूफ, जाना चाहेंगे क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ एक बाज़ारों में आज जो है बाज़ार खुले थे, दुकानें खुली थी और उसके साथ साथ आज जुमा का दिन भी था, तो क्या सूरत हाल रही आज? क्या नमाजें इज्तिमाई तौर पर आज जुमा की अदा हुई हैं और शहर श्रीनगर के अंदर किस तरह का माहौल था? देखिए हिलाल, अगर हम जुमा के पेश नज़र बात करें तो जो बड़े इज्तिमात यहाँ पे होते हैं वो आज भी नहीं हुए हैं। अगर कहीं देखा हमने मोहल्ला की मस्जिद है या गली गाँव में जो कोई मस्जिद है वहाँ से खबरें आ रही कि वहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो मस्जिदों में जाके नमाज अदा कर रहे हैं, मगर हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो आज भी मस्जिदों में नहीं जा सकती है और आज भी मस्जिदों महराब बंद रहे। श्रीनगर के जो बड़े इज्तिमात है वो आज भी नहीं हो पाए क्योंकि इस हवाले से अभी क्लियरेंस नहीं आई है कि क्या जुमा की नमाज अदा करनी है नहीं करनी है, क्योंकि खबरें इस हवाले से भी आ रही है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भी कुछ फैसला देगी। क्योंकि जी बिल्कुल रूप, मस्जिदों में आज नमाजें अदा नहीं हो पाई हैं, लेकिन कुछ एक बाज़ारों से खबर मिल रही है, जवाहर नगर भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर आज दुकानें खुली थी और जहाँ एक तरफ लॉकडाउन का सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है, वहीं पर लॉकडाउन की वायलेशन भी हो रही है। देखिए हिलाल, जवाहर नगर के इलाके में कई दुकानें खुली हुई जो सुबह से हमने देखा कि वो खुली हुई है और लोगों ने भी देखा, मगर जो बाज़ार मेन बाज़ार शहर श्रीनगर का है लाल चौक, वो बंद पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि तजब्जुब बिल्कुल जो ट्रेडर्स हैं उनकी फैटर्निटी के अंदर मौजूद है, क्योंकि जो उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स से यही साबित होता है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इस मूड में थी कि सैटरडे यानी कल से वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर बाज़ार खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी। हालांकि इसमें भी एक तरतीब दी गई है कि कौन सी दुकान कब खुलेगी, इस हवाले से जो सेक्टर वाइज कैसे ये चलेगा उस हवाले से भी सीर हासिल बहस हुई थी और मुमकिन तौर पर कल से ही ये बाज़ार खुलेंगे। लेकिन उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कंडीशन रखी थी कि जब तक ना ऑफिशियली इसके हवाले से अनाउंसमेंट की जाएगी तब तक कोई भी बाज़ार नहीं खुलेगा। हालांकि जैसे कि रूप ने भी कहा है कि इस हवाले से उन्होंने भी आज ट्रेडर्स फैटर्निटी के साथ बात करने की कोशिश की, यहाँ तक कि जो अफसरान हैं ज़िला सतह के उनके साथ भी रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से तजब्जुब जो है वो लगातार बना हुआ है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं मुल्की सतह की, क्योंकि मुल्की सतह पर हम देख रहे हैं कि अब रोज़ाना कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद काफ़ी ऊपर आ गई है। यानी पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र किया जाए तो तकरीबन 10,900 केसेस पूरे इंडिया के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं और कुल हम तादाद जो पूरे मुल्क के अंदर पहुंचा है वो 2,97,000 तक पहुंच गई है। रोज़ाना हम देख रहे हैं कि अमवात का सिलसिला भी जारी है। 350 से ज़ायद अमवातें मुल्क के अंदर हुई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर भी किसी से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ये तादाद 4500 यानी 4500 क्रॉस कर चुका है और यहाँ पर लगभग 52 से ज़ायद अमवात जो है वो भी उनकी भी मौत हुई है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिकवरी रेट भी किसी न किसी तरीके से अगर देखा जाए तो मुल्क के मुकाबले में अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ पर भी तकरीबन जो रिकवरी रेट है वो 50 के आसपास है। यानी आउट ऑफ 4,500 जो पेशेंट्स हैं उनमें से लगभग 2,000 के आसपास पेशेंट्स रिकवर हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल से रुखसती भी मिली है। लेकिन
हाल ही में आप ये भी जानते होंगे कि लॉकडाउन था और अभी भी लॉकडाउन है। हालांकि कुछ अजला में इसकी रिलैक्सेशन तो दी गई है, लेकिन रिलैक्सेशन के बाद इन अजला का क्या सूरत हाल है, आज हम दिखाएंगे आपको नॉर्थ कश्मीर का बारामूला ज़िला, जहां पर रिलैक्सेशन तो दी गई है, दुकानें भी खुलने लगी हैं। हालांकि ये दुकानें अल्टरनेट डेज में खुलने लगी हैं, यानी आज अगर सीमेंट की दुकान खुलेगी तो कल इसके लिए परमिशन नहीं होगा, तो इसी तर्ज पर वहाँ पर ये दुकानें खुलने लगी हैं। लेकिन क्या जो वादा उस वक्त ट्रेडर्स की जानब से दिया गया था या अवाम की जानब से दिया गया था कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त बराह रास्त बारामूला से, जो हमें दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और लोगों का क्या व्यू है, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है इस लॉकडाउन में रिलैक्सेशन के तई या लॉकडाउन के तई। क्योंकि इस लॉकडाउन के नतीजे में जहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं पर ताजिर बरादरी जो हैं उन्हें भी काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन रिलैक्सेशन के बाद सूरत हाल क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे शुमाली कश्मीर की ज़िले बारामूला की बात करें, किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ा यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ जो दुकानदार तबके के लोग हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे दिखाएं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस की यहाँ पे जो है धज्जियाँ उठा रहे हैं। यहाँ पे हालांकि ज़िला इंतजामिया की टीम लगी हुई है, म्यूनसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन है वो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंस का इन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा है। 2 घंटन क्या करो शे पे सुबह 6 बजे कुछ 9 तान फ्रूट वाले सुबह 6 पे 9 तान कुछ तुम वो लूक वतान 8 बजे निंद्रे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ लोन के बिना कोई होगा, सब लोगों ने लोन लिया है। देखिए आप देखिए कितना इंटरेस्ट, एक तो दुकानदार कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ से पूरा लॉकडाउन पड़ा है, दुकानदारों ने कर्जा लिया है बैंक से, वो कौन चुकाएगा। ये ट्रेडर्स का हुआ वो ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज से जो कल जो ऑर्डर निकाला इन्होंने कि 11 से 2 बजे तक यहाँ मार्केट खोलेंगे, हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को भी इन्होंने 50% किया है कि उसको भी अच्छी तरीके से देखा जाए ताकि लोगों पे असर न पड़े। अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सैनिटाइजेशन हो रही है। आज हमें 1 साल हो गया है इसी कश्मकश में, और यहाँ की मईशत की कमर टोटल टूट चुकी है और कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। अब देखो इन्होंने ऐलान किया हम दिल्ली में खोलेंगे, वहाँ इन्होंने खोला, लेकिन कश्मीर में इन्होंने बंद रखा है। खासकर बारामूला की मैं बात बताऊंगा, यहाँ कोई जमीन जायदाद नहीं है। यहाँ जो भी लोग हैं या तो वो रेडे वाले हैं या वो मजदूर है या वो मुलाजिम है, कोई या वो दुकानदार है। जब आपने इनको बंद किया, लॉकडाउन में बंद किया, तो ये खाएंगे क्या, कौन देगा इनको, कौन ये कर्ज इनका उतारेगा। अब ये लोग अपने दुकानें बेचने पर मजबूर हो गए हैं और एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं हमारे दुकानें खरीदो, लेकिन यहाँ की कोई बात नहीं सुन रहा है। म्यूनसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं इनके साथ हम ये बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए SOP के तहत ये यहाँ पे जो है गाइडलाइंस दी है जिला इंतजामिया ने, जो है 50% जो है मार्केट वो खुलेगा। लोग मुतमईन नहीं है, लोगों ने हमारे साथ बात की, लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है 100% मार्केट खुलना चाहिए ताकि हमें राहत की सांस। देखिए अगर आप मैं दिखाऊंगा, आपके मेरे शटर में लगे हैं वो नंबरिंग लगी है, इन शटर्स में लगी है वो 359 है, ये 361 है। ये है कि ऑड एंड इवन का ये मतलब मैं नक्शल में बताऊंगा, जिस वर्ड को या जिस नंबर को डिवाइडेड बाई 2 होगा वो इवन है और जिसको नहीं होगा वो ऑड है। तो उसके लिए हमने बाज़ाब्ता एक हमने मैकेनिज़्म किया है कि हम अनाउंसमेंट भी करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रैफिक है इसको हमने डिजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस इस्तेमाल किया है। करियापा पार्क एक मार्केट प्लेस है, बस स्टैंड हमने लिया है, पब्लिक स्कूल लिया है, जो अपना गुरु नानक स्कूल लिया है, या अपना सोमो स्टैंड, जो लिंक रोड से जो ट्रैफिक आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि कल से मार्केट में कोई ट्रैफिक की रखवापुल ना रहे, ताकि इससे भी ये लगता है कि शायद भीड़ भाड़ बहुत है, लोगों का जो निकलना है वो भी हजूम में लग रहा है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम इस मार्केट को खोलने की कोशिश करें और इस बीमारी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने में हम कामयाब हो जाए। नाज़रीन, ये थी कोविड की बात, लेकिन कोविड के साए में ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सब सोने को लूटने लगे हैं। ये चोर कौन हैं और ये कहां से हैं, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे आज ही इस स्पेशल प्रोग्राम में, क्योंकि यूसमर्ग जो कि सेहत अफ़ज़ा मकाम है और वहाँ के घने जंगलात काफ़ी मशहूर है। और इसके साथ साथ जो यूसमर्ग का कंपार्टमेंट नंबर A और B है, इसके अलावा अगर हम ब्रनवार चाडोरा की बात करते हैं, ब्रनवार जो रेंज है वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी सब सोने की लूट वहाँ पर जारी है। लेकिन महकमा है कि उनके पास एहलकार भी है, प्रोटेक्शन फोर्स भी है, लेकिन क्योंकर
ये सब सोना लूटा जा रहा है। ये विजुअल्स और ये फ़ोटोज़ हम आपकी नज़र करते हैं, ये दोनों जो हैं इसी रेंज के हैं, यानी ब्रनवार और यूसमर्ग का, जो बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से लाए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सरसब्ज़ सोना यहाँ कैसे काटा जाता है, और जो महकमा है जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। यानी महकमा के पास प्रोटेक्शन भी है, महकमा के पास फोर्सेस भी हैं और महकमा के पास अमला भी हैं, लेकिन अगर वो रियासत के या जम्मू कश्मीर के ख़जाने अमरा से उनकी तनख्वाहें निकलती हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो टैक्स है अगर वो उनकी तनख्वाहों में चला जाता है और इस चीज़ के लिए चला जाता है कि वो इन जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्या कहीं यहाँ कोई नेक्सस तो नहीं है उनके दरमियान। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, आप बगौर देख सकते हैं कि कैसे ये जंगलात यहाँ पर काटे जाते हैं और किसी को फिक्र नहीं है, क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जंगलात का कितना अहम रोल है। लेकिन जब हम इन्हीं जंगलात पर, इन्हीं सरसब्ज़ दरख्तों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे तो फिर इस कौम का क्या होगा। फिर हम ही रोना रोते हैं कि वक्त पर बारिश नहीं होती है, फिर हम ही रोना रोते हैं कि धूप नहीं निकलती है, क्योंकि जब माहौलियात इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि सैलाब भी आ जाते हैं, बहुत तबाही मच जाती है। लेकिन यही वो मौका है जब हमें इस चीज़ का संजीदा नोटिस लेना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो लोग ये बुरा काम और ख़राब काम अंजाम दे रहे हैं। ब्रनवार और सूर्यस्यार के साथ साथ जो यूसमर्ग के ये जंगलात हैं, यहाँ पर इस तरह से बेदरीक जो जंगलात की कटाई है वो जारी है। चलिए नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बेदरीक कटाई है और ये विजुअल्स और ये फ़ोटोज़ हमने उसी जंगल से लाए हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम जवाबदेह बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे लोगों को जिन्हें ये जिम्मेदारी है ऐसे जंगलात की प्रोटेक्शन के हवाले से। DFO बडगाम मोहम्मद अशरफ साहब इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशरफ साहब, बेदरीक कटाई चल रही है इन दरख्तों की, आपके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी थी कि आप इनकी प्रोटेक्शन करें, लेकिन आपके ही नज़रों के सामने ये कुछ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे और क्या है ये मामला, क्यों इस तरह से इन लोगों को जो इन जंगलों की कटाई कर रहे हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है और आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन लॉकडाउन पीरियड में जब हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन थी जी, उस दौरान में शुपिया एरिया से कुछ स्मगलर आए और उन्होंने वहाँ पे नुकसान किया जी। इमीडिएटली जो ही रिलैक्सेशन हुई तो मैं अपने टीम की खुद क़यादत करते हुए मैंने वहां से 9 घोड़े और 2 मुलजिम को वहां से गिरफ्तार करके ले आए और तब से आज तक पिछले 15 दिनों से एक भी ऐसा इंसिडेंट वाक़ा नहीं हुआ। तो वी हैव कर्ब्ड देम, हमने उसमें तकरीबन 100 लोग जो हमारे पूरे जंगल का गश्त कर रहे हैं और पिछले 15 दिनों से कोई भी ऐसा इंसिडेंट वाक़ा नहीं हुआ है। DFO साहब, मैं जान सकता हूँ कि तकरीबन कितने दरख्त जो है वहाँ पर बेदरीक उनका कटाया हुआ है? देखिए, वहाँ पे फॉलन मटेरियल बहुत हमारे पास है जो अवेलेबल है अपर रीचेस में जी। उनमें से कुछ ट्रीज जो है उन्होंने वहां से उससे ले लिए हैं, उसमें बिल्कुल। हमारे नुमाइंदे ने भी जब उस इलाके का दौरा किया लगभग 200 से 250 के करीब जो दरख्त नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल एग्जैजरेटेड फिगर है। मैं खुद वहां पे गया 3 बार, मैं तब से वहां पे गया। जब हमारी बात लोकल्स के साथ भी हुई है वो कहते हैं कि जनाब इसमें जो डिपार्टमेंट है उनके एहलकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक रूम दिया है तभी जाकर देखिए ये बिल्कुल आप मेरे साथ आइए, अगर आपके पास टाइम है जी, आप मेरे साथ उस एरिया में आ जाए, मेरे साथ दौरा कीजिए, फिर आप देख लेंगे कि वो कितना डिफिकल्ट एरिया है। पहले जिस दिन मैंने रेड किया, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर पैदल और वहां से 20 किलोमीटर पैदल चला हूँ, इसमें क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन है और कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ना कोई रोड कनेक्टिविटी है। जब डिफिकल्ट है, क्या ये सिर्फ डिफिकल्टी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमों के लिए है जो जंगल चोरी कर रहे हैं उनके लिए? तो वही है ना, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन थी, आपको पता है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन थी जी, जो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हमारे मुलाजिम नहीं चल सकते थे फिर फ्रीली, रात को कर्फ्यू था और ये ऑपरेट करते हैं ड्यूरिंग नाइट आवर्स में। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि आपके मुलाजिम उन दिनों वहां पर नहीं जा पाए जिसकी वजह से ये वहां पर वाक़ात पेश आए? उस वक्त हाँ बिल्कुल, जो ही रिलैक्सेशन हो गई तो हमने उस पूरे एरिया को कार्डन करके इस वक्त वो बिल्कुल सेफ है। तो कब से आपके मुलाजमी ने वहाँ पे अपनी ड्यूटीज जो है रिज्यूम की है? पिछले 15 दिनों से बिल्कुल। मैं जिस दिन मैंने वहाँ पे रेड डाला है, मैंने कहा मैंने वहाँ से दो स्मगलरों को कहाँ रिलैक्सेशन मिली थी आपके डिपार्टमेंट को, आपके मुलाजमिन को? कहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं कि वो 15 दिन पहले ही रिज्यूम कर चुके हैं? अभी भी तो लॉकडाउन है।
मतलब मुलाजिम जो है पैदल भी नहीं जा सकते थे उन दिनों। हमारा जो मोस्टली एरिया था वो रेड जोन, जैसे कंजन वारिया जहाँ पे हमारा स्टाफ फील्ड स्टाफ कंजन फॉरेस्ट एरिया में डीएफओ साहब जोन था सारा। डीएफओ साहब अभी भी रेड जोन सारा एरिया है, लेकिन हमारे पास कर्फ्यू ये मोमेंट पासेस डीसी साहब ने हमारे इशू किए हैं। 35 पासेस मैंने खुद लिए है डीसी साहब से जी। काफी मशक्कत के बाद मैंने 35 और भी। तो क्या आपको ये पासेस लेट मिले हैं? नेचुरली मिले हैं। तो आपने कब अप्लाई किया था इन पासेस के लिए? जब से रिलैक्सेशन हो गई, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएचए ने वो ऑर्डर निकाला है, उसके बाद हमने अप्लाई किया। नहीं, जब आपके डिपार्टमेंट ने ज़रूरत समझी है, क्या उसके बाद आपने फ़ौरन, यानी जब लॉकडाउन हुआ उसके फ़ौरन बाद ही आपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको अप्रोच किया पास के लिए और उन्होंने नहीं दिया? नहीं, उन्होंने दिया। जो ही हमने अप्रोच किया उसी वक्त उन्होंने दिया। कहीं आपने अप्रोच लेट तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, ये 15 दिन पहले हमने अप्रोच किया। वो जो ही मतलब मार्च के एंड में जब लॉकडाउन हुआ उसी वक्त उन्होंने, वो स्मगलरों ने वो मौका जान के उधर से 2-3 दफा वो आ गए। उस वक्त यहीं पर लोगों के खर्चात भी हैं कि यहाँ पर उनको मौका दिया गया है, रूम दिया गया है। ये गलत बात। देखिए आप, मैं आपको दावत देता हूँ, आप मेरे साथ आइए, आप फिर वहां जाके हम फैसला करेंगे। आप ही फैसला करेंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजूरी। और अब हम बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट के अंदर कोविड-19 के ऑफ शूट्स के बारे में। यानी कोविड-19 के चलते जहां लॉकडाउन भी है, तमाम तरह की सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो स्कूलों के अंदर जो दर्स व तदरीस का काम है वो भी मुतासिर हो चुका है। और इस मुतासिर होने के अमल के बाद अब फ़ीस की अदायगी का मामला आ गया है, क्योंकि पेरेंट्स का मानना है कि वो घरों के अंदर महसूर होकर रह गए थे, उनकी कमाई कुछ नहीं थी। और क्योंकि हम ख़ास तौर पर मजदूर तबके और उन अफराद की बात करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनका मानना है कि उन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं मिली है, जब कुछ कमाई नहीं हुई तो स्कूल में किस तरह का फ़ीस अदा करेंगे। तो इसी वजह से आज पेरेंट्स एसोसिएशन ने श्रीनगर के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया। पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा था और जम्मू कश्मीर के गवर्नर से ये अपील की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील की गई कि ऐसे बच्चों के वालिदैन का फ़ीस जो है वो माफ़ किया जाए जो घरों के अंदर महसूर थे, जिनकी कोई कमाई नहीं थी या जिनका कोई आमदन नहीं था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो मुलाजमीन हैं जिन्हें सरकारी ट्रेजरी से तनख्वाहें मिली हैं, उनसे अगर फ़ीस वसूल किया जाता है तो एक बात है, लेकिन जो लोग 3 माह से घरों के अंदर ही हैं वो कहाँ से अब कमाएंगे और कहाँ से ये फ़ीस की अदायगी होगी? ये इन लोगों की आज जो है मुतालबा था, इनकी डिमांड थी। और इस मुतालबे के दौरान उन्होंने क्या कहा, आए मज़ीद आपको दिखाते हैं। आज हमने एक प्रोटेस्ट रखा था पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें जम्मू में हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अमित कपूर के बिहाफ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है और श्रीनगर में हमारी एसोसिएशन प्रोटेस्ट कर रही है। इस समय ये प्रोटेस्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी हो रहा है और जम्मू के बाकी भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी हो रहा है। ये प्रोटेस्ट जो हमारा आज का है, ये जो हाल ही में ऑर्डर आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि प्राइवेट स्कूलों आप फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसी ज़मीन में हमने ये प्रोटेस्ट रखा था। जैसे कि आप सबको पता है, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इस समय सारे लोग परेशान हैं, कारोबार ठप है, इंडस्ट्रीज ठप है, ट्रांसपोर्ट ख़त्म है, टूरिज़म ख़त्म है, ट्रैवल ख़त्म है। तो सभी इंडस्ट्री चाहे स्मॉल स्केल या बड़ी जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं सारे ठप हैं। तो इस समय सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि फ़ीस को कैसे भरा जाए। तो हम बार बार गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स के पास इस समय वो कैपेसिटी नहीं है कि वो फ़ीस भर दें। एक्चुअली हमारे जो स्कूल लास्ट अगस्त 5 से बंद हैं और आज तक बंद है, जिसमें सिर्फ 5 दिन 10 दिन हमारे बच्चे स्कूल गए थे मार्च के दौरान। तो जैसे करके हमने अक्टूबर नवंबर तक तो फ़ी भरी थी, उसके बाद अभी लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फ़ी कहाँ से पे करेंगे। तो हमारे एलजी साहब से मोदिबाना रिक्वेस्ट है कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए फिलफोर जितना जल्दी हो सके। तो बिफोर इट टेक्स अगली हम रोडों पे आ जाए अपने बच्चों के लेके, क्योंकि हमारे पास फ़ीस भरने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमें ये फ़ीस माफ़ की जाए।
चलिए नाज़रीन, आपने देखा स्पेशल रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज़ पर। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। आज की इस नशस्त में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर बात की और उम्मीद करते हैं कि आपने सभी मौज़ूआत बगौर सुने होंगे, देखे होंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ गुंजाइश है तो सरकार नोटिस ले और सरकार उसके बाद अवामी बहबूद के लिए, अवाम की फलाह के लिए इस हवाले से कार्रवाई भी अंजाम दे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।